उत्तराखंड सरकार भले ही औद्योगिक संस्थानों में क्यों ना कितने बड़े बड़े वादे कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इससे रूबरू करवाने के लिए न्यूज़ जंक्शन 24 इस वक्त मौजूद है सिडकुल औद्योगिक संस्थान सितारगंज में। जाइडस वेलनेस कंपनी है जहां इन वर्करों को लगभग आज 100 दिन से अधिक का समय हो चुका है अपनी मांगों को लेकर। आपको यह कंपनी के प्रबंधक द्वारा इस कंपनी को तत्काल रूप से रातों रात बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार भले ही औद्योगिक विकास की बातें कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसका पता इन औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल से पता चलता है। ऐसा ही एक उदाहरण मिला है सितारगंज में। जी हां, जहां कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यूज़ जंक्शन 24 की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट जानी तो पता चला कि जाइडस कंपनी को रातों रात बंद कर दिया गया, जिससे कंपनी में कार्यरत 1200 कर्मचारियों के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया। कर्मचारी आज कंपनी के बाहर धरने पर हैं। उत्तराखंड सरकार भले ही औद्योगिक संस्थानों में क्यों ना कितने बड़े बड़े वादे कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इससे रूबरू करवाने के लिए न्यूज़ जंक्शन 24 इस वक्त मौजूद है सिडकुल औद्योगिक संस्थान सितारगंज में, जहां पर आपको बता दें सरकार जहां एक तरफ उत्तराखंड युवाओं के लिए 70% औद्योगिक संस्थान में रोजगार के बड़े बड़े वादे करते आई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं। यह जाइडस वेलनेस कंपनी है जहां इन वर्करों को लगभग आज 100 दिन से अधिक का समय हो चुका है अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें आज से 100 दिन पहले ठीक यह कंपनी के प्रबंधक द्वारा इस कंपनी को तत्काल रूप से रातों रात बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से यहां लगभग 1200 वर्कर कर्मचारी जो धरने पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से यहां लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि आगे आए और दिखाए किस तरीके से यहां तमाम लोग हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। और इन श्रमिकों की एक ही मांग है कि हम लोगों को दोबारा कंपनी में नियुक्त किया जाए। लगभग यहाँ 100 दिन से अधिक का समय इन लोगों को हो चुका है। यहाँ पे कुछ कर्मचारी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कितना समय इनको हो चुका है और किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पे कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तमाम अपना घर बार छोड़कर ये लोग यहाँ अपनी मांग को लेकर धरने में बैठे। आप तो जानेंगे सबसे पहले कितना समय हो गया आपका धरने में बैठे हुए? हमें 101 दिन हो गए हैं यहाँ पे, और दिन रात हम 24 घंटे यहाँ पे धरने में हम डटे हुए हैं जब तक कि हमारी कार्यबहाली यहाँ पे नहीं हो जाती है। हमारा मैनेजमेंट ये एक चोर किस्म की एक भगोड़ा मैनेजमेंट है ये, जो आज तक हमें इस धरने में यहाँ पर हम बैठे हुए हैं आज तक ना भी सही ढंग से हमसे बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। हम मतलब दिन रात यहाँ पे बारिश में, धूप में, गर्मी में सब झेल रहे हैं। यहाँ पे कोई उसको अभी तक शुद्ध नहीं है उसको। वो हमारे साथ एक घिनौना इतनी घिनौनी हरकत करके हमने 13 सालों से इस कंपनी को एक अच्छे ढंग से मतलब इस ऊंचाई तक पहुंचाया इस कंपनी को हमने, पर फिर भी मतलब उसको कोई मतलब हमारी इस कंपनी में काम करने में मतलब कोई शुद्ध नहीं है। हमने पूरा मतलब 13 सालों से मतलब इतना जी तोड़ मेहनत करके कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुँचाया, पर वो है कि मतलब अपने मनमाने हट पर अड़ा हुआ है। पर हम भी उससे बता देना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम भी डरने वाले नहीं हैं, हम भी डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मतलब मांगें पूरी नहीं हो जाती। कर्मचारियों का आरोप है कि 100 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन कंपनी के प्रबंधक या फिर अधिकारियों द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कंपनी प्रबंधक व सरकार जब तक हम लोगों की मांग नहीं सुनती तब तक हम इसी तरह 24 घंटे धरने पर बैठे रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धरने पर बैठे कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वहीं न्यूज़ जंक्शन 24 के रिपोर्टर राकेश जोशी ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से बातचीत की तो क्या बात सामने आई, आप भी सुनिए।
धरने को चला रहे हैं जिस तरीके से, और काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं हमें अपने धरने को चलाने के लिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कभी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, अभी मौसम का बदलाव जिस तरह से है, और लेकिन जाने अनजाने में शुद्ध वो चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, बट वो हमारे सामने ऐसा अनजान बन रहा है कि भाई उसको कुछ पता ही नहीं है, और वो चाह रहा है कि मतलब हम टूट जाएं। लेकिन हम ये उसको बता देना चाहते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, हम अपने इस धरने से हटने वाले नहीं हैं। मैं और मेरे जितने भाई लोग हैं यहाँ पर, जब तक उनको उनके हक और अधिकार मिल नहीं जाते हैं, तब तक वो इस धरने से हटने वाले नहीं हैं। कम से कम 1200 वर्कर इस जायडस कंपनी में कर्मचारी लोग कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान में स्थिति आप देख सकते हैं 101 दिन हो चुके हैं इन लोगों को धरने में बैठे हुए। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे जानेंगे। मैडम, आपसे जानेंगे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप एक महिला है और जिस तरीके से 24 घंटे लगातार आपके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाता है। सर, दिक्कतें तो बहुत सारी हो ही रही हैं। जैसे कि हमारे घर में कमाने वाले अकेले हैं, और हमारे जो और महिलाएं साथी हैं उनके बच्चों की फ़ीस हो गई, स्कूल की फ़ीसें हो गई, EMI हो गई, घर का किराया हो गया, कहाँ से लाएंगे, खाने पीने की दिक्कतें हो गई, आने जाने का हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो जो कि 3 महीनों से हमारी सैलरी नहीं आ रही, जो धरने पे बैठे पड़े हैं। सरकार अगर कहीं ना कहीं 100 दिन का समय तो आपको हो चुका है, अगर सरकार अभी भी अगर कोई सूद नहीं लेती है तो किस तरीके से आपका आगे आंदोलन जारी रहेगा? जैसे हम लगातार अपना धरना आंदोलन जो भी है बनाए पड़े हैं। सरकार इतनी बड़ी फैक्ट्री एक राज्य से उठ के जाती है, 1200 लोग यहाँ से बेरोज़गार हो जाते हैं, और सरकार उस पर बिल्कुल भी सुध लेने को तैयार नहीं है। हम जबकि मुख्यमंत्री स्वयं ही श्रम मंत्री इस समय बने पड़े हैं, उनने अभी तक हमारे लिए ऐसा कोई आश्वासन या ऐसा काम नहीं किया। हम लगातार मिलने भी गए उनसे, लेकिन उनने ऐसा कुछ किया नहीं कि जैसे हमें कोई फ़ायदा हो या हम आंदोलन हमारा ख़त्म हो, हमें काम दोबारा मिले। आज उत्तराखंड में पूरे युवा बेरोज़गार हो रहे हैं, उनमें से 1200 लोग तो हम डायरेक्ट एक फैक्ट्री से बेरोज़गार हो गए हैं। आज तक सरकारों ने इन्हें टैक्स मुहैया कराया, फ्री में यहाँ जो भी व्यवस्था बनवाई थी सरकारों ने, अब टैक्स पड़ने लगा, ये कंपनियां भाग गई। तो सरकार इसमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निश्चित नहीं लेती है, तो हम आंदोलन को और बड़ा रूप भी देने को तैयार है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, और लगभग 100 दिन का समय इनको हो चुका है, जहां उत्तराखंड सरकार एक तरफ उत्तराखंड में 70% रोजगार की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ऐसी तमाम औद्योगिक संस्थान में ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो यहाँ से पलायन हो चुकी है, यहाँ से जा चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, इन लोगों के जो वर्कर यहाँ काम करते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं एक रोजगार का उनके ऊपर संकट है। क्योंकि अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, कोरोना काल रहा, कोरोना काल में भी लगातार यहाँ के कर्मचारियों ने इस कंपनी में कंधे से कंधा मिलाकर इस कंपनी का साथ दिया, लेकिन आज यह कंपनी ने लगभग 1200 वर्करों को यहाँ बेरोजगार कर दिया है। फिलहाल आप देख नारा बहाली हो दोबारा, एक ही मांग एक ही नारा बहाली हो दोबारा, हमारे 101 दिन का संघर्ष सफल हो जायडस एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं 24 घंटे अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हौसले हमारे कभी बुलंद है और बुलंद रहेंगे, और अगर सरकार या कंपनी अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तो आगे इनका उग्र आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जोशी, न्यूज़ जंक्शन 24 के साथ, सितारगंज।